मेरी बात मान लो, ये बहुत दुखमय संसार है। जब शरीर छूटेगा तब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं जाएगा, कोई भी यहाँ की एक भी वस्तु, सुई की नोक भर आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते यहां से। इसका नाम मर्त्यलोक है। यहां तक मरोगे तो है ना, इसलिए मरने के पहले ऐसा भजन कर लो कि तुम देह भाव से ऊपर उठ जाओ। मृत्यु देह पर आती, तुम्हारे पे नहीं। तुम शरीर पर आसक्त हो, इसी बात को हटाना है। हे भाई, रात दिन तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, गया कल का दिन गया, ये रात्रि भी गई, अब सुबह हो गया। एक एक मिनट मेरे जीवन से जा रहा है, पता नहीं मृत्यु कितने नजदीक आ चुकी है। और हम भूले हुए भोगों में अपने प्रभु को नहीं याद कर रहे, जिस काम के लिए हम आए हैं मुक्त होने के लिए। हम भजन करने वाले ये ना सोचे पता नहीं मेरे भजन का फल मिलेगा कि नहीं, कोई जानता है कि नहीं। एक सेकंड की भी चूक नहीं होगी, तुम्हारे एक सेकंड का भी हिसाब होगा। और गलत करने वाले इस भूल में ना रहे कि कोई नहीं देख रहा, एक सेकंड में क्या किया उसका भी हिसाब होगा। जैसे सीधाम वृंदावन की एक बार परिक्रमा कर ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार बिहारी जी राधा वल्लभ राधा रमण जी से आंख मिला ली, उससे यमदूत कभी आंख नहीं दिखा सकते, वो यमपुरी नहीं जा सकता। मान लो ये बहुत दुखमय संसार है, मान लो। पहली बात तो तुम्हें टिकना नहीं है, एक समय तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। चिंतन करो इस बात का। जब शरीर छूटेगा तब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं जाएगा, कोई भी यहाँ की एक भी वस्तु, सुई की नोक भर आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते यहां से। इसका नाम मर्त्यलोक है। यहां से कुछ नहीं ले जा सकते, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो अस्मिन दुस्तर घोर संस्कृति तरो तापत्रयेणांशम, ये घोर संसार तीन तापों से हर समय जलाता रहता है। तुम यहां मगन होना चाहते हो। देखो यहां भयानक कष्ट है, भयानक कष्ट है, पर ऐसा माया का लुभावना स्वरूप है कि उस भयानक कष्ट से वो उबता भी नहीं है, वो उसी कष्ट की तरफ ही जा रहा है। गांव में देखा, भ्रमण करते थे, कुत्ते के सर पर कीड़े पड़े हुए हैं, घाव है, फिर वो कुत्तों की मंडली में ही भोग वासना की वृत्ति लिए चला जा रहा है। कई कुत्ते उसको पुनः काटते, फिर भी उसे बस ठीक श्वान की तरह हमारी वृत्ति है। वही भोग वासना, वही वास, नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासता, नाना प्रकार के कष्ट भोगते हुए भी उधर ही बढ़ता चला जा रहा है। दांत खराब हो गए तो नए दांत लगा लो, आंख खराब हो गए तो ऑपरेशन करा लो, लेकिन देखते देखते हम छक नहीं रहे, शरीर में दम नहीं रही, मकर ध्वज पालो, स्वर्ण भस्म पालो, ये दवा ले लो, वो दवा, कब तक मरोगे तो है ना। इसलिए मरने के पहले ऐसा भजन कर लो कि तुम देह भाव से ऊपर उठ जाओ। मृत्यु देह पर आती, तुम्हारे पे नहीं। तुम शरीर पर आसक्त हो, इसी बात को हटाना है। हे भाई भ्रातः, स्तम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्रणोष संधुक्षणम। ऐसा ऐसा कष्ट है त्रिभुवन में कि तुम्हें एक सेकंड के लिए भी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए भजन कर लो। हे भाई, रात दिन तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है, गया कल का दिन गया, ये रात्रि भी गई, अब सुबह हो गया। एक एक मिनट मेरे जीवन से जा रहा है, पता नहीं मृत्यु कितने नजदीक आ चुकी है। और हम भूले हुए भोगों में अपने प्रभु को नहीं याद कर रहे, जिस काम के लिए हम आए हैं मुक्त होने के लिए, हम आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा लक्ष्य शरीर राग त्याग कर विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद की अनुभूति करना, अब भूले हुए। हे भ्रातः, दुस्तर घोर संस्कृति तरौ, इस दुस्तर संसार से तरने का तुम्हें सौभाग्य मिला है मानव देह में। तुम भोगों में फंसकर फिर तापत्रयेणांशम, रात दिन तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, तीनों ताप तुम्हें घेरे हुए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। भ्रातस्त्वम क्लिशितोस्यतीव, तुम बहुत संकट में फंसने वाले हो, बहुत संकट में फंसने वाले हो। मनुष्य देह छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। और नैकम साधनमस्ति शास्त्र महदाख्यातम तवाख्यातुम, जो शास्त्र आज्ञा थी तुमने उल्लंघन किया, तुम्हें दंड मिलेगा। शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चले हो, कानून के अनुसार नहीं चले, तुम्हें दंड मिलेगा। एक एक सेकंड का हिसाब है अच्छे या बुरे का।
भजन करने वाले ये ना सोचे पता नहीं मेरे भजन का फल मिलेगा कि नहीं, कोई जानता है कि नहीं। एक सेकंड की भी चूक नहीं होगी, तुम्हारे एक सेकंड का भी हिसाब होगा। और गलत करने वाले इस भूल में ना रहे कि कोई नहीं देख रहा, एक सेकंड में क्या किया उसका भी हिसाब होगा। जैसे ही हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के, छोटी सी भी कर्म की बहुत बड़ी दंड सजा मिलती है नरक में। इसलिए सावधान भ्राता, नैकम साधनमस्ति शास्त्र महदाख्यातम तवाख्यातुम। इस बात में ना पड़ो कि हमारी बहुत यश कीर्ति हो रही, कुछ नहीं, ये सब स्वाप्निक है, ये सब स्वाप्निक है। न जाने कितने कितने अद्भुत विद्वान महावीर, न जाने कितने कितने अद्भुत गुणों से संपन्न हो गए जिनका कोई नाम भी नहीं जानता। ये हवा है, चली है, खत्म हो जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें शांति क्षण भर के लिए नहीं मिलेगी यदि तुमने भजन नहीं किया। इसलिए महाप्रसिद्ध परम करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि की पावन कथाओं का गान करो, उनकी लीला कथाओं को सुनो। बहुत बड़ा अमृत है ये, तव कथा अमृतम तप्त जीवन। हृदय के ताप का शमन करके, महामोह का नाश करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवान की लीला कथा गायन, लीला कथा श्रवण। लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, शास्त्र सम्मत नहीं चले, भगवत लीला कथा सुनी नहीं, गाई नहीं, तो अब तुम विचार करो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए। इसलिए हर समय अब विश्वास मानकर श्रीधाम वृंदावन एक बार आ जाओ। एक बार इसलिए कि बहुत जल्दी हृदय निर्मल होता है, कोई अपराध न बनने पावे। इस रज में लौटो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी बिहारीजू के श्री चरणों का अमृत चरणामृत पान करो, उनके दर्शन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। एक बार वृंदावन आ गए हो तो तुम्हें यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। जो मधुपुरी में विराजमान ब्रजमंडल में श्रीधाम वृंदावन की एक बार परिक्रमा कर ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार बिहारी जी राधा वल्लभ राधा रमण जी से आंख मिला ली, उससे यमदूत कभी आंख नहीं दिखा सकते, वो यमपुरी नहीं जा सकता। बड़ा अद्भुत धाम का प्रताप है। किसी ने कल प्रश्न किया कि आपके ही वचन के अनुसार कि अंतिम समय यदि राधा नाम सुनाया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो यद्यपि मुझे कोई संशय नहीं, और मैंने कईयों को, उन्होंने तो बताया कि 200 लगभग लोगों के अंतिम समय में ये प्रयास सफल हुआ कि उनका शरीर छूट रहा है, हमने उन्हें राधा नाम जाके सुनाया, हमें बड़ा सुख भी मिला। पर ऐसे ऐसे लोग जिससे मुझे संशय हो जाता है, वो जीवन भर शराब पिया, गुटखा खाया, कीड़े पड़ गए मुख में, और वो यहाँ आकर के सामने जो अस्पताल है उस पर भर्ती हुआ, क्योंकि वो मरने वाले के अंतिम स्थिति में जिससे पीड़ा न हो और शरीर छूटे, ऐसा। उस समय हम उसे राधा नाम सुनाया, वो राधा नाम सुन के मर गया, तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जो कभी भजन नहीं किया, शराब पीता रहा जीवन भर, बहुत गंदे आचरण से रहा, मरते समय सब कीड़ा पड़ा हुआ था उसके, और उसको राधा नाम सुनाया, वो आंख खोल करके सुना और राधा ऐसा बोला, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? का पक्का शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत और हमारा दृढ़ विश्वास। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया और उसे भगवत प्राप्ति हो गई, तो नारायण जो राधा नाम जप करते हैं, यदि वो राधा नाम उसके कान में सुना दिया गया और राधा बोला, तो बिल्कुल संशय मत करो कौन है, इसका मतलब नहीं। जैसे पंडित के घर के हवन पात्र का लोहा है या कसाई के गड़ासा काटने का लोहा है, गड़ासा जो काटने के काम में आता है वो लोहा है। क्या पारस लोहे के गुण अवगुण देखती है? क्या पारस ये देखती है कि कहां का लोहा है? क्या पारस देखती कितना जंगहा पुराना लोहा है या कितना पवित्र या अपवित्र लोहा है? पारस का प्रभाव और स्वभाव है स्पर्श करते ही लोहे को सोना बना देना। ऐसे ही राधा नाम का प्रभाव और स्वभाव है उच्चारण और श्रवण करने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देना। ये हमारा विश्वास, हमारे रसिकों का विश्वास। परम धन राधा नाम आधार, परम धन निश्चित राधा बोलने से उसका परम कल्याण। कह रहे हैं यहां
कि यहां वृंदावन धाम की राधा चरणारविंद की रज में जो वास करते हैं वो ना चाहे तो भी उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये देखो अद्भुत, पारस छू गई तो ना चाहने पर भी लोहा सोना हो ही जाएगा। ऐसे आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, ना चाहो तो भी भगवत प्राप्त हो जाओगे यदि अनन्य निष्ठा ले ली वृंदावन धाम की। और जो बड़े बड़े मुक्तों के लिए, बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, वो श्री जी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार वृंदावन प्रदान करता है। श्री वृंदावन में सबसे बड़ी साधना यही है कि जो बन बन डोलत फिरे वाही मिलन की फेट, तो अनजाने ही होएगी कबहू अचानक भेंट। जो वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में वास कर रहा है राधा राधा राधा, तो देख लेना कभी अचानक भेंट हो जाएगी। अचानक जो बन बन डोलत फिरे वाही मिलन की फेट, अनजाने में होएगी कहूं अचानक भेंट। अचानक आश्चर्य में घटना घटेगी आपके लिए, सिर्फ हजारों के बीच में सिर्फ आपको ही अनुभव में आएगा। जब प्रियालाल यहां मिलना चाहे ना, तो इतनी सभा बैठी है, उसी को दिखाई देंगे जिससे वो मिलना चाहते हैं, उसी को उनके शब्द सुनाई देंगे जिसको सुनवाना चाहते हैं। ऊंचे स्वर से तेरी के कहो पुकारी पुकारी, श्री राधा गोविंद हरि रटो बार ही बार। वृंदावन में ऊंचे स्वर में कभी कभी पुकारना चाहिए, जय जय श्री राधे श्याम। यमुना के पावन पुलिन पर या कहीं लता, कहीं एकांत में दोनों हाथ उठाकर उच्च स्वर से भगवान नाम तो बोले, इससे क्या होता है, प्रियालाल बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। श्री राधा गोविंद हरि रटो बार ही बार, तो बोलत बोलत कबहू तो बोलेंगे अकुलाए, हो प्यारी है प्राणपति हो प्रेम प्रतिपाल, हो निकुंज नागरी कुंवरी नवने ही घनश्याम, नैनन में निस दिन रहो अहो नैन अभिराम। जब आप जोर से पुकारेंगे तो कभी न कभी उनके कान में आवाज पड़ेगी और व्याकुल होकर वो दौड़ पड़ेंगे और आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। नव निकुंज नागर श्री लालजू, कुंवरी नव नेही श्री लाडलीजू, एक बार दर्शन दे दिए तो फिर अदर्शन नहीं होता, फिर तो चलता रहता है एक क्रम। नेत्रों में वो बसे रहते हैं और अद्भुत लीलाएं होती है, अद्भुत लीलाएं। आश्चर्य में वो वाणी से, चूंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। अहो लड़ेती लाडली अलक लड़ी सुकुमार, मनहरनी तरनी तनक दिखरावहु मुख चार, गुणनि अगाधा राधा श्री राधा रसधाम, सब सुख साधा पाइए आधा जाके नाम। रा बोले इसी से सब सुख मिल जाएगा, धा राधा, फिर तो क्या महाबल है, हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई। गुणनि अगाधा राधा श्री राधा रसधाम, सब सुख साधा पाइए आधा जाके नाम। अहो सलोने सांवरे सुंदर सुखद स्वरूप, मनमोहन मोहन भय महामोह को रूप। ये संसार की समस्त आसक्तियां तभी तक सता रही जब तक आपके मुख में नाम नहीं है, जब तक आपके हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह नहीं। जहां ये चाह प्रकट हुई सब वासनाएं, सब ममता भस्म हो जाती, एक मात्रा शक्ति रह जाती, तभी भगवत प्राप्ति होती है।